नमस्कार। 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है और 29 राज्यों का नया ताजा सर्वे के हिसाब से लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी है और 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो 2024 में पीएम मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री या महागठबंधन की वापसी होगी, इसको लेकर इस बार इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन की सीधी टक्कर में कौन आगे दिखाई दे रहा है, क्योंकि लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से अब काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। वही इंडिया गठबंधन सीट फॉर्मूले को लेकर तैयारियों में जुटा है और सीट बंटवारे का कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है, इसकी भी आपको जानकारी देंगे कि कहां कौन चुनाव लड़ सकता है। वही बात की जाए 2024 के लिए या भारतीय जनता पार्टी ने पूरा एजेंडा सेट कर लिया है और माना जा रहा है कि इसी हफ्ते यहाँ पर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। और यहाँ पर जो तैयारियां हैं उसके बाद क्या कुछ आंकड़ा बन रहा है, क्योंकि लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से जो 543 सीटों का ओपिनियन पोल है वो काफी चौंकाने वाला सामने आ रहा है। अगर बात की जाए तो कहां सीधी टक्कर होगी, या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लिए सीधी 156 सीटें ऐसी हैं जहां सीधे तौर पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी सीधी टक्कर में कौन आगे दिखाई दे रहा है। बीजेपी वर्सेस क्षेत्रीय पार्टियां, जिसमें पश्चिम बंगाल से टीएमसी हो जाती है, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी, तो क्षेत्रीय पार्टियों में अगर बात की जाए तो 160 सीटें और इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए की सीधी टक्कर 102 सीटों पर होगी। लेकिन पलड़ा किसका भारी है, क्योंकि कई मुद्दों के बाद क्या कुछ माहौल बदलता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण। लेकिन कांग्रेस ये दावा कर रही कि यहाँ पर जो सीट फॉर्मूला है उसके लिए 310 सीटों पर वो यहाँ चुनाव लड़ सकते हैं और उनके गठबंधन को 240 सीटें चुनाव के लिए दे सकते हैं। जबकि अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी इस बार 400 सीटों का टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो किन स्कीमों के दम पर वो 400 सीटें ला सकते हैं। जबकि विपक्ष दावा करे कि महंगाई, बेरोजगारी, अन्य मुद्दों के साथ विपक्ष भी चुनावी मैदान में एकजुट यहाँ पर नजर आया है। पहला बात करते भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ लोगों को 6,000 की राशि जो है मदद के तौर पर किसानों को दी जा रही है। हर घर नल से जल योजना के तहत करीब 13 करोड़ 28 लाख लोगों को इसका लाभ मिला है, जो यहाँ पर बात की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जबकि स्वच्छ भारत के तहत बात की जाए तो 11 करोड़ 31 लाख लोगों को शौचालय बनवाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। पीएम यहाँ पर जन धन योजना के तहत अगर बात की जाए तो जो खाते खुलवाए उसमें 50 करोड़ 56 लाख बैंक खाते खुल गए हैं। मुद्रा योजना के तहत करीब 43 करोड़ 57 लाख लोगों को लोन मुहैया कराया है सरकार ने, जो सरकार यहाँ पर दावा कर रही है। जबकि अगर बात की जाए तो पीएम आवास योजना में 4 करोड़ लोगों को घर बनाने का काम किया है। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन भी यहाँ पर मुहैया कराए हैं। पीएम जन आरोग्य योजना के तहत करीब 5.72 करोड़ लोगों को इलाज यानी जो मुफ्त कराए हैं। इस तरह से कई और योजनाओं पर सरकार ने दावा करी कि इन योजनाओं के दम पर वो यहाँ पर फिर वापसी करने जा रहे हैं। जबकि विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और कहीं न कहीं अन्य मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में है। तो किन मुद्दों के साथ कौन आगे दिखाई दे रहा है, इसके अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक उम्मीदवार उतारना, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पेंच फंस सकता है। और अगर बात की जाए तो किन राज्यों में मुश्किल हो सकती है समाजवादी पार्टी की, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन है, लेकिन बीएसपी का भी एक अच्छा खासा वोट बैंक है। क्या बीएसपी भी यहाँ पर इंडिया गठबंधन आएगी, ये महत्वपूर्ण सवाल बना। इस तरह से अगर बात की जाए उड़ीसा में भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजू जनता दल से गठबंधन नहीं है। ये वो सीटें हैं और राज्य हैं जहां मुश्किलें इंडिया गठबंधन के लिए हो सकती हैं। तेलंगाना में बीआरएस वर्सेस कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी त्रिकोणीय टक्कर ही होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हाल ही हुई है, उसके बाद काफी कुछ आंकड़े बदलते नजर आए हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो कहां किसका गठबंधन होगा, कहां किसका, यहाँ पर जो बात की जा रही है कि बिहार में भी जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एक पैच फंस सकता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में तो क्या कुछ आंकड़ा होगा। सभी 543 सीटों का लेटेस्ट ओपिनियन पोल खलबली मचा रहा है। आखिर लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, और जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार काफी कुछ बदलाव किए हैं। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री चेहरे नए उतारे हैं, तो उसके बाद कितना जनता भरोसा कर पाएगी इनके लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्य काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इन राज्यों को लेकर क्या कुछ आंकड़ा होगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं तेलंगाना को लेकर, क्योंकि तेलंगाना में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं जब कांग्रेस ने सरकार बनानी है और बीआरएस को झटका लगा। अब बात की जाए लोकसभा चुनाव की, 17 लोकसभा सीटें तेलंगाना से आती हैं।
यहाँ भारतीय जनता पार्टी को करीब 21% वोट शेयर जा सकता है और कांग्रेस के लिए 38% वोट शेयर कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है। वहीं बीआरएस की बात की जाए तो करीब 33% वोट शेयर बीआरएस को जा सकता है, इनके पक्ष में 8% वोट शेयर जा सकता है। और समस्या यहां पर इंडिया गठबंधन के सामने है कि यहां पर एक उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं उतार पा रही, क्योंकि बीआरएस भी अब चुनावी मैदान में होगा, एआईएम पार्टी भी यह तेलंगाना से चुनावी मैदान में होगी, तो कितना नुकसान डाल सकते हैं। देखिए तेलंगाना को लेकर जो ओपिनियन पोल सी वोटर के आंकड़े हैं उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 1 से 3 सीटें 2019 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी को करीब 4 सीटें रही थी, लेकिन इस बार 1 से 3 सीटें, क्योंकि विधानसभा चुनाव में ज्यादा फायदा नहीं मिला है, क्योंकि कांग्रेस एकदम से नई पार्टी उभरी और पहली बार यहां विधानसभा चुनाव में सरकार बना गई और इस हिसाब से अब लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। 9 से 11 सीटों पर कांग्रेस, जबकि बीआरएस को बड़ा झटका है 3 से 5 सीट और आने के पक्ष में 1 से 2 सीट, यानी सीधे तौर पर सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। अगर बीआरएस भी कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन के साथ होती है तो फिर आंकड़ा और भी आगे जा सकता है। वही अगर बात किया कर्नाटक को लेकर तो कर्नाटक में भी कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है और उसके बाद लोकसभा चुनाव का गणित कितना बदलता नजर आ रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी प्लस के लिए करीब यहाँ पर 52% वोट शेयर, तो कांग्रेस के लिए 43 सीट यानी कि पक्ष में 5% वोट शेयर जा सकता है और इस हिसाब से 28 लोकसभा सीटें आती हैं और भारतीय जनता पार्टी करीब 24 सीटें यानी 22 से 24 सीटें तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है और कांग्रेस को मात्र 4 से 6 सीट ही मिल रही है, यानी कि पक्ष में 0 सीट जा रही है, क्योंकि जेडीएस यहां एक जो तीसरी पार्टी बनती है। विधानसभा चुनाव कांग्रेस जेडीएस अलग अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन इससे पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जेडीएस साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन जेडीएस अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुका है। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी को यह विधानसभा चुनाव में ज्यादा फायदा नहीं मिला, लेकिन लोकसभा चुनाव में फिर भी जनता कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी पर ही भरोसा करती नजर आ रही है। भाई अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ को लेकर तो छत्तीसगढ़ में हाल ही में विधानसभा चुनाव भी हुए हैं और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहां वापसी की और पूर्ण बहुमत सरकार बनाई। लोकसभा की 11 सीटों की अगर बात की जाए तो 55% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस के लिए 37% और अन्य के पक्ष में 8% वोट शेयर जा रहा है। सीटों की बात की जाए तो 9 से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को 0 से 2 सीट, आने के पक्ष में 0 सीट जा रही है। यानी सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव में जो फायदा मिला भारतीय जनता पार्टी को, लोकसभा चुनाव में भी इसका फायदा मिल रहा है और 2019 में 9 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 11 सीटें भी मिल सकती हैं और कांग्रेस 0 सीट भी रह सकती है, 2 सीट तक कांग्रेस यहां जीत हासिल कर सकती है। भाई राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में भी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का जो सिलसिला है वो एक बार फिर से बरकरार रहा, लेकिन लोकसभा चुनाव में इसका कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। 25 सीटें 2019 लोकसभा चुनाव में हासिल की थी, लेकिन इस बार यहां पर 57% वोट शेयर, कांग्रेस के लिए 34% यानी कि पक्ष में 9% वोट शेयर जा रहा है। नए मुख्यमंत्री के साथ नया मंत्रिमंडल भी काफी चौंकाने वाला रहा। करीब 22 मंत्री में से 16 नए मंत्री बनाए गए हैं, तो क्या कहीं ना कहीं बड़े नेताओं का क्या रुख होगा, कितना असर डालेंगे नए मंत्रिमंडल, कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी देख पाएगा। फिलहाल 25 सीटों के लिए 23 से 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेस 0 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा रही है। यानी जो आंकड़ा 2019 के आसपास भारतीय जनता पार्टी का था उसी आंकड़े को दोहरा रही है, यानी विधानसभा चुनाव का फायदा लोकसभा चुनाव में मिलता नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं पंजाब की, तो पंजाब में काफी उलटफेर देखने को मिले हैं। पंजाब में पहले कांग्रेस की सरकार थी, कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर आपसी तनाव कांग्रेस में देखने को मिला, उसका फायदा मिला आम आदमी पार्टी को, तो आम आदमी पार्टी ने अब पंजाब में सरकार बना ली है। अब लोकसभा चुनाव की सीट शेयरिंग का यह पेंच फंस रहा है। आम आदमी पार्टी दावा कर रही कि उनकी सरकार है, उस लिहाज से उनको ज्यादा सीटें मिलना चाहिए, जबकि कांग्रेस ये दावा करी कि 2019 में उनकी ज्यादा सीटें थी और 2019 और 2014 में कांग्रेस जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे नंबर पर है, उन सीटों की मांग वो लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन से कर रहे हैं, तो इसी कारण से अब तक गठबंधन की सीटों का सीट शेयरिंग नहीं हो पाई। इसके अलावा बात की जाए तो पंजाब का क्या गणित बन सकता है। 16% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए 27%, आम आदमी पार्टी को 25%। शिरोमणि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी से अलग हो चुका है, उसके लिए 14%, यानी कि पक्ष में 18% वोट शेयर जा रहा है। उस हिसाब से अगर बात की जाए सीटों की, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि इससे पहले शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन करती थी, लेकिन इस बार अकेले दम पर 0 से 2 सीट, खाता भी खुल सकता है, लेकिन ज्यादा फायदा पंजाब में नहीं मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए 5 से 7 सीट है अपने दम पर, और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो जाता है तो फिर सीधे तौर पर माना जा रहा है कि कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन है पंजाब में
करीब 12 से 13 सीट भी हासिल कर सकता है। आम आदमी पार्टी को 4 से 6 सीट और श्रोमणी अकाली दल को 0 से 2 सीट और इनके पक्ष में 0 सीट जा रही है। यानी आम आदमी पार्टी ने दावा कर दिया है कि वो यहाँ पर जो सीट शेयरिंग इंडिया गठबंधन के तौर पर मिलेंगी उस पर वो सहमति रख रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर बात की जाए पंजाब में इंडिया गठबंधन एक बड़ी जीत हासिल करता नजर आ रहा है। वही महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र का भी जो पैच है ओपिनियन पोल के हिसाब से वो भी चौंकाने वाला सामने आ रहा है। 2019 में यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जबकि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस यहाँ पर एनसीपी साथ रहे थे और अन्य के पक्ष में 22% वोट शेयर रहा था विधानसभा चुनाव के लिए। लेकिन लोकसभा चुनाव में भी काफी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। अब महाविकास अघाड़ी भी दो धड़ में बट गई है, जिसमें एक धड़ शिवसेना एनडीए के साथ तो एक धड़ एनसीपी जो है एनडीए के साथ। तो इस बार एनडीए विशेष इंडिया गठबंधन के तौर पर 19 से 21 सीटें एनडीए को जा रही है। यानी सबसे ज्यादा नुकसान महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल रहा है और जो आंकड़ा 41 सीटें 2019 में था वो करीब यहाँ पर 20 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है, जबकि महाविकास अघाड़ी को 4 से 5 सीट ही रही थी 48 सीटों के लिए शिवसेना को लिए जो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, लेकिन इस बार महाविकास अघाड़ी के साथ है, उसमें उद्धव गुट है और तो 26 से 28 सीट यानी महाविकास अघाड़ी को महाराष्ट्र में जबरदस्त फायदा मिल रहा है। के पक्ष में 0 से 2 सीट जा रही हैं, यानी कुल मिलाकर 48 सीटों के लिए महाविकास अघाड़ी और एनडीए में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। महाविकास अघाड़ी का पलड़ा महाराष्ट्र में भारी नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव के लिए बिहार भी सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है और यहाँ की राजनीति उलट पुलट नजर आती है। कभी यहाँ पर बात की जाए तो एनडीए की सरकार, कभी यहाँ महागठबंधन की सरकार बनती है। कब क्या हो जाए बिहार में ये कहना काफी मुश्किल है। फिलहाल लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा फोकस नीतीश कुमार के ऊपर है, क्योंकि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की एक अहम कड़ी हैं और उन्हें अब संयोजक के तौर पर भी रखा गया है। तो 40 लोकसभा सीटें बिहार से आती हैं। फिलहाल इंडिया गठबंधन के लिए यानी महाविकास अघाड़ी को 43% वोट शेयर, तो एनडीए को 39% वोट शेयर, अन्य के पक्ष में 18% वोट शेयर जा रहा है, क्योंकि इस बार काफी कुछ हलचल हो रही है। नीतीश कुमार अब महागठबंधन के साथ है तो उसका फायदा महागठबंधन को मिल रहा है। एनडीए को 16 से 18 सीट तो महागठबंधन को 21 से 23 सीट आने के पक्ष में 0 से 2 सीट का अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। 2019 में 39 सीटों में से 39 सीटों पर एनडीए ने यानी भारतीय जनता पार्टी प्लस नीतीश कुमार ने जीत हासिल की थी, लेकिन नीतीश कुमार अब महागठबंधन के साथ है यानी इंडिया गठबंधन के तौर पर है। तो बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से बात की जाए तो कई राज्यों में नुकसान दिखाई दे रहा है। तो अन्य जो टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने सेट किया है कि जो राज्य भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में है उन राज्यों की सभी लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की जाए। तो उत्तर प्रदेश का क्या सियासी गणित कह रहा है? उत्तर प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आती हैं और हार और जीत के लिए एक अहम कड़ी मानी जाती है और माना जाता है कि आखिर केंद्र को जो रास्ता जाता है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो ऐसे में अगर बात की जाए यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन विशेष एनडीए गठबंधन की टक्कर है, लेकिन बीएसपी यहाँ पर इंडिया गठबंधन के साथ नजर नहीं आ रही है। जो वोट शेयर है उसका नुकसान कांग्रेस विशेष समाजवादी पार्टी को हो रहा है। बात की जाए तो यहाँ पर 73 से 75 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है, जबकि कांग्रेस प्लस समाजवादी पार्टी के लिए 4 से 6 सीट, बीएसपी को 0 से 2 सीट, इनके पक्ष में 0 सीट जा रही है। यानी सीधे तौर पर जबरदस्त जीत भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मिलती नजर आ रही है। 2019 की बात की जाए तो करीब 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, लेकिन इस बार उस आंकड़े को और आगे बढ़ाती नजर आ रही है, यानी इजाफा करती नजर आ रही है। और अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के लिए अगर बात की जाए जो पश्चिम भारत रीजन की कुल 78 सीटें आती हैं, उस हिसाब से अगर बात की जाए एनडीए को 45 से 55 सीटें, तो इंडिया गठबंधन को 25 से 35 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 5 सीटें जा रही हैं। यानी सीधे तौर पर पश्चिम भारत रीजन से 78 सीटों पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि उत्तर भारत रीजन की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर यहां पर 180 सीटें आ जाती हैं। सी वोटर ओपिनियन पोल के हिसाब से एनडीए को 150 से लेकर 160 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को 20 से 30 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 5 सीटें जा सकती है। यानी सीधे तौर पर उत्तर भारत पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर एक तरफ से बढ़त बनाती नजर आ रही है, जबकि अगर बात की दक्षिण भारत रीजन है फिर मामला उलट नजर आ रहा है। दक्षिण भारत के लिए 132 सीटें हैं और यहाँ सी वोटर ओपिनियन पोल के हिसाब से इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है 70 से 80 सीटों पर, जबकि एनडीए को 20 से 30 सीट, अन्य के पक्ष में 25 से 35 सीट जा रही है। यानी उत्तर भारत पर भारतीय जनता पार्टी, दक्षिण भारत पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि पूर्वी भारत की अगर बात की जाए तो 153 सीटें हैं और यहाँ पर देखिए मामला कहीं ना कहीं
40-60 का दिखाई दे रहा है। एनडीए को 80 से 90 सीट, इंडिया गठबंधन को 50 से 60 सीट, अन्य के पक्ष में 10 से 20 सीट जा रही हैं। यानी जो रीजन वाई आंकड़े भी आपको दिखा है, कई राज्यों के ओपिनियन पोल आंकड़े आपको दिखाए हैं, लेकिन कई राज्यों के और ओपिनियन पोल आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन जो फाइनल आंकड़ा 543 सीटों पर सी वोटर ने जारी किया है, उसमें देखिए एनडीए को 42% वोट शेयर, तो इंडिया गठबंधन को 38% वोट शेयर, अन्य के पक्ष में 20% वोट शेयर जा सकते हैं। लेकिन माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की जो सीट शेयरिंग है उसके बाद काफी कुछ हलचल होगी। क्या जो 20% वोट शेयर और है वो इंडिया गठबंधन की तरफ कुछ और वोट शेयर अगर कन्वर्ट हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं बराबर की टक्कर देखने को मिलेगी, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या एनडीए वोट शेयर में जो दावा किया जा रहा है करीब 50% से ज्यादा वोट शेयर इस बार उनको मिलेगा, इस तरह का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन भी वोट शेयर में इजाफा कर रही है। बात की जाए सीटों के लिए तो फिर 295 से लेकर 325 सीटों पर एनडीए आज अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तब ये आंकड़ा बनता नजर आ रहा है, क्योंकि अभी अनाउंसमेंट सीटों का नहीं हुआ है और जिसका से इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग है वो भी अभी नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी करीब यहां पर 38 दल का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को भी है, तो उनके लिए सीट शेयरिंग भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो आज अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो इंडिया गठबंधन को 165 से लेकर 205 सीट और अन्य के पक्ष में 35 से 65 सीट। तो क्या अन्य की जो 65 सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन की तरफ आ पाएंगी? अगर आ भी जाती हैं तब भी आंकड़ा करीब 270 तक पहुंच रहा है, लेकिन 272 पर पूर्ण बहुमत मिल जाता है, उस आंकड़े तक फिर पहुंचना जो है संभव नजर आ रहा है। फिलहाल अगर बात की जाए आंकड़ों के हिसाब से जो सी वोटर का ओपिनियन पोल है उस हिसाब से एनडीए एक बार फिर से जो है सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच रही है। इंडिया गठबंधन की यहां पर जो है सीटों में इजाफा हो रहा है, लेकिन बहुमत से पीछे नजर आ रहा है। फिर भी आपको बता दिए तो चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है और जिस कहा से नए ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं उस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार फिर से हैट्रिक की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं, एक बार फिर से सरकार बनाते नजर आ रहे हैं। जबकि इंडिया गठबंधन भी कुछ सीटों पर बढ़ोतरी पा रहा है, लेकिन बहुमत से अभी पीछे नजर आ रहा है। क्या जो वक्त बचा है 2 से 3 महीने का, इस वक्त के बीच क्या कुछ आंकड़ा होगा, किन मुद्दों के साथ अब राहुल गांधी चुनावी मैदान में होंगे? क्योंकि माना जा रहा है कि इस बार एक बार फिर से वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक और यात्रा करने जा रहे हैं, तो उसका फायदा कितना मिलेगा? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का फायदा कर्नाटक विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। तो भारतीय जनता पार्टी भी इस बार 400 सीटों का टारगेट लेकर चल रही है। तो ये अपने अपने जीत के दावे, अपने अपने यहाँ पर चुनावी वादे और जिस खास जनता के बीच अब बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में होंगे, उसके बाद जनता का मिजाज किसके साथ होगा ये तो जनता ही तय करेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी राय रख सकते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण और सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। तो मिलता है दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।